हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। चलिए, तो काफ़ी सारे लोगों के डाउट्स आएंगे या आप भी सोच रहे होंगे डेफिनेटली कि इतने कम टाइम में एग्ज़ाम को कैसे किया जाए। ठीक है, अभी भी आपके पास डिसेंटली 110 दिन करीब है। अभी आप डिसेंटली एग्ज़ाम्स को कवर कर सकते हैं यदि आप हमारे पैटर्न्स को फॉलो करें तो। ठीक है, चलो मैं स्पेसिफिक बता देता हूँ आपको। यदि हमारे तरीके से आप चलोगे ना, सबसे पहले तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि ऐसा आपने पूरा सिलेबस कवर कर लिया, और रिटेंशन लेवल भी बहुत स्ट्रांग होगा। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड सब क्लासेस है, आपको सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग बेसिकली क्या प्रोवाइड कराते हैं, हम लोग हर सब्जेक्ट में 4 चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। क्लासेस आप 24/7 कभी भी अटेंड कर सकते हैं। ठीक, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। दूसरा, बुक्स जो है वो हम आपको PDF फॉर्म में आपके मेल पे सेंड करते हैं। प्रिंट निकाल लिया होगा आपने। ठीक है, प्रिंट 1 जून 2026 के बाद जो बुक आपको आई है ना, उसी का ही केवल प्रिंट लीजिएगा। क्लियर? 1 जून 2026 और उसके बाद आप अपने मेल पे केवल सरानी सर्च कर लीजिए, आपको वो बुक मिल जाएगी। ठीक है। तीसरा, डाउट सेशन सारे डाउट और व्हाट्सएप पे लेते हैं हम लोग। 835993 666 ये मेरा नंबर है। यदि आपके पास नहीं है तो प्लीज़ सेव कर लीजिए। जो भी आपके डाउट होंगे ना, 1 to 1 व्हाट्सएप पे पूछेगा। हमारे पास ट्रैक रहता है कि इन्होंने डाउट पूछा था, हमने सॉल्व किया कि नहीं किया। ठीक है, चलो 1 to 1 से डाउट ना बहुत अच्छे से क्लियर होता है, ये मेरा पर्सनल मानना है। ठीक है, ग्रुप पे डालने से बेटर है। आगे 14, मॉक टेस्ट। एग्जाम से 1 महीना पहले हम लोग मॉक टेस्ट लेंगे। एग्जाम आपके सितंबर आखिरी में है। ठीक है, सितंबर शुरुआत में हम लोग मॉक टेस्ट लेना शुरू कर देंगे। ठीक है, उसकी अपडेट आपको देते रहेंगे। क्लियर है, ये हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। चलिए, इसके बाद और क्या प्रोवाइड कराते हैं भाई साहब? हम लोग देखिए, शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह सब कुछ क्लासेस भी कवर करके चलते हैं। ठीक है, आपको मल्टीपल रिवीजन कराएंगे, शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह सब कुछ बताएंगे, कैसे सोच रहा था किसी MCQ करते समय, तो वो सब भी आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए। सो मैं पहले बता देता हूँ UDC के बारे में। यदि आपके UDC के पेपर हैं तो UDC का नए पेपर की बात कर लेते हैं, पुराने को छोड़ देते हैं अभी। ठीक है, UDC का पेपर 1, पेपर 2, चार चार पेपर है आपके पास। UDC में हिंदी भी होता है, हिंदी हम लोग कवर नहीं करते। जिनका 10th में हिंदी नहीं था उनको हिंदी देना, हिंदी वाला एग्जाम देना जरूरी है। ठीक है, तो UDC में बेसिकली आपको क्या करना है, UDC में पहले पेपर 1 को कवर करना है, सॉरी पहले पेपर 2 को कवर करना है। पहले पेपर 2 को कवर करना है। इसमें आपका इनकम टैक्स का पूरा कंपटीशन वगैरह सब कुछ कवर हो जाएगा। फिर आपको पेपर 1 पे जाना है, जिसमें असेसमेंट अपील्स वगैरह होगा। ठीक है, फिर आपको पेपर 4 पे जाना है, जो नया वाला पेपर ITBA। इसमें हम लोग ITBA से रिलेटेड सारे पॉइंट्स को कवर कर रहे हैं। ठीक है, जो 6 चैप्टर्स में डिपार्टमेंट ने बताया वो करेंगे। उसके आखिरी में MCQs को भी कवर करेंगे। ठीक है, और लिंक करते हुए करेंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ITBA में मॉड्यूल्स हैं, असेसमेंट मॉड्यूल, अपील मॉड्यूल, पेनल्टी मॉड्यूल, रेक्टिफिकेशन, रिकवरी। ठीक है, और भी बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। वो सब हमने ना चैप्टर जो पेपर 1 करोगे ना आप, उसमें कवर किए हुए हैं असेसमेंट अपील वाले में। ठीक, तो यदि आपने असेसमेंट अपील पढ़ा हुआ है, उसके बाद आप पेपर 4 को करोगे, आपको आई कैन अश्योर यू, गारंटी बिल्कुल कि ये आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा पेपर 4। ठीक है, अदरवाइज आपको लगेगा याद करना है। यदि आप पेपर 1 के बाद पेपर 4 को करोगे, आपको बिल्कुल भी याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा पेपर 3 लास्ट में। इसमें होता है ऑफिस प्रोसीजर, FR SR GR। ठीक है, ये आप आखिरी में कर सकते हो क्योंकि ये याद करने वाला होता है। ठीक है, ITI में आते हैं। ITI में भी आपके पास 4 पेपर हैं, पेपर 1 2 3 4। ठीक है, पहले सीक्वेंस में क्या करना है, पहले आपको पेपर 1+2 को करना है। ठीक, पेपर 1 में 2 पार्ट होते हैं, पार्ट A पार्ट B। पहला इनकम टैक्स वगैरह का होता है, बेसिक्स हो ऑफ इनकम टैक्स। दूसरा पार्ट होता है आपका असेसमेंट अपील्स, पेनल्टी, रिकवरी, ट्रांसफर प्राइसिंग। बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं इसके अंदर। क्लियर है, पेपर 1। और पेपर 2 में अकाउंट्स होता है। पहले बुक कीपिंग होता था, अभी उसमें बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी कर दिया है, मतलब सिलेबस को बढ़ा दिया। कितना सिलेबस बढ़ गया है? मेरे हिसाब से सिलेबस जो है 50% बढ़ गया है ITI पेपर 2 में। जो बड़े मेजर चेंजेस आए ना, ITI पेपर 2 में भी आए हैं। ठीक है, तो हमने बुक को ही ऑल टुगेदर अपडेट कर दिया, न्यू बुक का ही प्रिंट लीजिएगा और सभी क्लासेस को सीक्वेंशियली अटेंड कीजिए, सब कुछ उसमें कवर आपका हो जाएगा। क्लियर है, चलिए। तो पेपर 1 के साथ पेपर 2 को कवर करना है। ठीक, ये आपकी जब दोनों हो जाए, उसके बाद पेपर 4 को स्टार्ट कीजिएगा। ठीक, जो नया वाला ITBA का पेपर है। ठीक, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये आपको समझ में तभी आएगा यदि आपने पेपर 1 का पार्ट B कर रखा होगा। ठीक, चलिए, अदरवाइज आपको थोड़ा सा मोनोटोनस लगेगा। वैसे मोनोटोनस तो नहीं है, हमने लिंकिंग बताई है पूरी। ठीक, प्रैक्टिकल व्यू पे ही कर रहे हैं। उसके बाद पेपर आपका हो जाता है 3 आखिरी में। पेपर 3 में क्या है, पेपर 3 में अलाइड लॉ है, 60 मार्क्स का, 40 मार्क्स का आपका ऑफिस प्रोसीजर है। ठीक है, चलो, तो आखिरी में पेपर 3 करना है, क्योंकि पेपर 3 में याद करने का होता है, लॉजिक्स नहीं होते पेपर 3 में, याद करने का होता है, कंसेप्चुअल नहीं होता। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा याद करना पड़ेगा। सिलेबस बढ़ाएगा, यस। पेपर 3 में 2 पार्ट करती हैं, पहले एक सिंगल ही पार्ट आता था, उसका सिलेबस बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया भाई साहब? 50% से बढ़ गया। ठीक है, और ज़्यादा ही बढ़ गया क्योंकि 14 चैप्टर ऐड कर दिए हैं ऑफिस प्रोसीजर के, FR SR GR के। ठीक है, चलो, तो वो प्लीज़ आपको ध्यान में रखना है। ITO में आपके पास 5 पेपर है। ठीक है, पेपर 1 2 3 4 5। कैसे करना है, पहले पेपर 1+2 को करना है। ठीक, पूरा थॉरली 1+2 पूरा अच्छे से हो जाना चाहिए। उसके बाद आपको पेपर 4 के पार्ट A को करना है। ठीक है, 4 का पार्ट A क्या है, इनकम टैक्स का डिस्क्रिप्टिव। ठीक, चलो,
उसके बाद आपको पेपर 4 का पार्ट बी करना है क्या, पार्ट बी कर सकते हैं, बट अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, ये 20 तारीख के बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि वो छोटा सा ही होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, तो उसको हम लोग 20 तारीख के बाद कर लेंगे। उसके बाद पेपर 5 आप कर सकते हैं, जो कि ITBA है, ठीक है। मैं इसको बाद में करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पेपर 1 के पार्ट बी से रिलेटेड है इसमें कंटेंट। आप ITBA यदि असेसमेंट अपील वगैरह पढ़ के करेंगे ना, तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। क्लियर है। तीसरा सबसे पेपर 3, इसमें भी अलाइड लॉ प्लस ऑफिस प्रोसीजर को मिला दिया गया है, ये सबसे आखिरी में करना है आपको। क्लियर है। चलो, तो ये सीक्वेंस आपको लिखना है तो प्लीज़ लिख लीजिएगा, जिस पार्ट के लिए आपका रिलेवेंट है। पेपर 4 का पार्ट भी आखिरी में आप कर सकते हैं, इसमें जो है ड्राफ्टिंग स्किल्स है, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया सीक्वेंस। देखिए ये सीक्वेंस करते ना, क्योंकि मेरे को भी एक्सपीरियंस हो गया डिपार्टमेंट में पढ़ाने का, लगभग मैं 12 साल से फॉलो कर रहा हूँ डिपार्टमेंट को, मोटा मोटा, ठीक है। इफेक्टिवली 8 साल से तो बिल्कुल रेगुलरली फॉलो कर रहा हूँ, और 12 साल से लगभग मैं डिपार्टमेंट को है, डिपार्टमेंट के एग्जाम्स को फॉलो कर रहा हूँ, और 8 साल से बिल्कुल थॉरली फॉलो करता हूँ, बिल्कुल एक एक नोटिफिकेशन को भी पढ़ता हूँ। तो ये सीक्वेंस सबसे बेस्ट रहता है एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। इसमें MCQs भी कवर्ड है, प्रैक्टिस भी कवर्ड है, ठीक है। हमारे पास पुराने MCQs का डेटाबेस है, वो भी कवर्ड है। न्यू MCQs न्यू एक्ट के हिसाब से, ठीक है, वो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, बट पहले एक बेस फ्रेम हो जाए, ठीक है, उसमें आखिरी में कराएंगे, क्लास में ही कवर करेंगे क्वेश्चन को। क्लियर है। चलिए, तो ये प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि न्यू एक्ट के MCQs आप लिख लीजिएगा, ये पेंडिंग अभी, ये हम बाद में आपको कवर कराएंगे। क्लियर है। सीक्वेंसली सभी फॉलो कीजिए, सब कुछ, कुछ भी नहीं छूटेगा, सब कुछ क्लासेस में आपके साथ कवर हो जाएगा, सारी शॉर्टकट्स कवर हो जाएंगी, सारी ड्यू डेट्स अच्छे से कवर हो जाएंगी, सारी अथॉरिटीज़ कवर हो जाएंगी। बजट 26 में बहुत सारे चेंजेस आए थे, ठीक। जैसे बजट 26 में कुछ पेनल्टीज़ को लेट फीस में कन्वर्ट कर दिया था, बहुत ड्राफ्टिकली हमने बताया हुआ है, ठीक है। न्यू एक्ट में काफ़ी सारे चेंजेस हैं, न्यू एक्ट में मेजरली सेक्शन के चेंजेस हैं, सेक्शन नंबर के चेंजेस हैं, ठीक है। उनको इनिशियली याद नहीं किया जा सकता, बट हम आपको अलग से बताते हैं कि ये सेक्शन नंबर ये है, तो साथ साथ में लिखवाते भी जाते हैं क्लासेस के अंदर, तब आपको वो रिटेन भी होना शुरू हो जाता है, ठीक है। बजट 26 में बहुत सारे चेंजेस हैं, बहुत सारे, और इफेक्टिवली बहुत चेंजेस हैं, ठीक है। रिवाइज रिटर्न आप पहले फाइल कर सकते थे 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर, अब उसके बाद भी कर सकते हो विद सम छोटी सी पेनल्टी, लेट फीस पे पेनल्टी है ही, ठीक है। ऑडिट की डेट्स जो हैं, ऑडिट पे जो पेनल्टी लगती थी वो अब लेट फीस हो गई है, ऑडिट टाइम पे आपने नहीं कराया, तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस हैं, ठीक है। सेक्शन 68 से 69 पे जो पहले 60% टैक्स लगता था, ठीक, हम लोग पढ़ाते थे सेक्शन 115 में, उसको न्यू एक्ट में 30% कर दिया गया, ठीक है। फिर बजट 26 में इसको 30% वाली क्लॉज को ही ओमिट कर दिया, इसमें बोल दिया गया कि आप इसको सेक्शन 270A में मर्ज कर दो। 270A क्या बोलता है भाई साहब, हम 50 से 200% की पेनल्टी लगाएंगे, यदि अंडर रिपोर्टिंग है तो 50%, मिस रिपोर्टिंग है तो 200%, ठीक है। तो अब ये सेक्शन 68 से 69D, ठीक है, अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर, अनएक्सप्लेन मनी, अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट्स वगैरह, कैश क्रेडिट वगैरह, सब सेक्शन 2 मिस रिपोर्टिंग और अंडर रिपोर्टिंग में आ जाएंगे, ठीक है। मिस रिपोर्टिंग में आपका पॉइंट नंबर F इन्होंने इंक्लूड कर दिया है, ठीक है, उसमें ये डेफिनेशन में आ गया। क्लियर है। तो 30 और 60% वाला जो टैक्स था वो हट गया, अब कहाँ पे आ जाएगा, 50 और 200% पे, सेक्शन 270A में, नया एक्ट अलग है, नए एक्ट में सेक्शन अलग है। क्लियर है। चलिए, तो बहुत सारे चेंजेस हैं, आपको यदि देखो आप हर जगह छोड़ छोड़ के करोगे ना, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कभी भी कि सिलेबस नया, अब क्योंकि अब तो अपडेट हो गया सिलेबस पूरा पूरा, ठीक है। तो सीक्वेंशली कवर करो, बहुत सारे चेंजेस हैं, वो सब कुछ उसमें कवर रहेंगे। TCS के रेट चेंज हो गए हैं ऑल टुगेदर, TDS में काफ़ी सारे अपडेट्स हैं, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में मानता हूँ। उसके बाद चैप्टर 8 एडवांस टैक्स वगैरह में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं, तो वो भी हमने आपको क्लास में कवर करा दिया है, ठीक है। डिडक्शन में 80G में बहुत ज़्यादा चेंज है, बहुत इफेक्टिवली चेंज है, ठीक है। इसमें 4 कैटेगरी होती थी, 100% ऑफ डोनेशन, 50% ऑफ डोनेशन, ठीक है। तीसरी कैटेगरी 100% ऑफ डोनेशन, 10% ऑफ ATI, 50% ऑफ डोनेशन, 5% ऑफ ATI। ये आखिरी की तीसरी और चौथी कैटेगरी इनको इन्होंने मिला दिया, वो बोलते हैं 50% ऑफ डोनेशन और 10% ऑफ ATI, विच एवर इज लोअर डिडक्शन देंगे। क्लियर। तो ऐसे बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस हैं, ठीक है। कैपिटल गेन में तो हम पढ़ ही चुके हैं, रेट्स के सारे चेंज हो चुके हैं, ठीक है। आगे इंडेक्सेशन का बेनिफिट जो कैपिटल गेन में बंद हो गया, केवल एक ही पॉइंट पे मिलता है। PGBP में भी चेंजेस हैं, यस। हाउस प्रॉपर्टी में मेजर चेंजेस नहीं है, सैलरी में है, यस सैलरी में है। एजुकेशन, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की लिमिट बढ़ा दी है, आपका हॉस्टल अलाउंसेस की लिमिट बढ़ा दी है, रेंट फ्री अकोमोडेशन जो होता है उसकी लिमिट जो है वो चेंज हो चुकी थी पहले, ठीक है। पॉपुलेशन जो है आपको 15 लाख से देखनी है, ठीक है। चलो, 15 लाख तक पॉपुलेशन, फिर 15 से 40, 40 से ऊपर, ऐसे कैटेगरी में है। और भी बहुत सारे चेंजेस हैं। एडवांस आप यदि पहले 20,000 तक लेते थे तो इंटरेस्ट कंप्यूट नहीं करते थे, ठीक है। कंसेशनल रेट पे जब आपको एम्प्लॉयर से एडवांस मिलता है, गिफ्ट मिलता है एम्प्लॉयर से, तो उसकी लिमिट 5,000 से 15,000 कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस हैं, ठीक है। रिलेटिव की डेफिनेशन में एक नया पॉइंट आया है। पहले मेरा भांजा, ठीक है, यदि मेरा भांजा मेरे को गिफ्ट दे,
और मैं उसको एक गिफ्ट दूँ, तो भांजे के लिए तो मैं रिलेटिव हूँ, बट मैं भांजा मेरे लिए रिलेटिव नहीं माना जाता था डेफिनेशन के हिसाब से, उसको इंक्लूड कर दिया गया। क्लियर है? चलो, तो ये पॉइंट है। और कौन से पॉइंट है? और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, ठीक है, गिनती उंगली पे तो मेरे को यही याद है। ठीक, हाँ, हाँ, बहुत सारे चेंजेस और भी हैं। वेल टैक्स को उन्होंने पूरा तरीके से हटा दिया, जो पेपर ITO पेपर 1 और ITI पेपर 1 में आता था, ठीक है। केस लॉ पे अपडेट देखते हैं डिपार्टमेंट क्या बोलता है। ITO पेपर 1 में 15 मार्क्स के केस लॉ आने हैं, ठीक है। बस ब्लैक मनी एंड ब्लैक बेनामी आएगा 10 मार्क का, वो तो ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। केस लॉ जो आने हैं वो 15 मार्क्स के आने हैं, तो वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए, सो सीक्वेंशली सभी कीजिएगा, ठीक है। हम भी स्पीड अप में लगे हुए हैं बिल्कुल, क्लासेस अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई हैं सारी क्लासेस दोबारा से, तो थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा। हमारा टारगेट है कि जो मैं पेपर पढ़ाता हूँ वो 15 जुलाई तक कवर करा दूँगा आपको, ठीक है। मैक्सिमम 31 जुलाई तक पूरा ही कोर्स कवर हो जाएगा, ठीक है। जितने भी अपडेट्स वगैरह सब कुछ मिला के, ठीक। सीक्वेंशली कीजिए, बिलीव रखिए कि अब देखिए डिपार्टमेंट से ना बैर करके कोई पॉइंट नहीं बनता, ठीक, क्योंकि अब आपका टाइम है पढ़ने का, बस वही टाइम है ना। अब तो कुछ नहीं हो सकता, नोटिफिकेशन आ गया, अब कहाँ ही वेट करना। ना डिपार्टमेंट ने नेगेटिव मार्किंग भी सुना, ना ग्रेस मार्किंग, इवन ITF ने भी अपने थोड़ा लेट दिया, थोड़ा जल्दी देना था। कोई बात नहीं, अब जो हो चुका तो हो चुका, आप कुछ कर नहीं सकते। सिंपल सा पॉइंट है, सीक्वेंशली क्लासेस को कवर कीजिए, जो भी डाउट आ रहा है प्लीज़ पूछते रहिए। अभी सब चीज़ को छोड़ दीजिए, एग्जाम इसी बारे में निकालना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू। कोई भी डाउट हो प्लीज़